आ जा रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर मैं नहीं समझती कि हमें से कोई भी उन सलाहियतों को दस्तक देता है जो खुदा ने हमारे अंदर डाली हैं, जब तक कि हम अज़्म नहीं कर लेते। कोई और हमारे लिए अज़्म नहीं करेगा, हमें ही इरादा करना पड़ेगा, पक्का इरादा। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ आप मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं। शायद आप इस वक्त अपने जज्बात को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, चाहे वो डर हो, इज्जतराब हो या फिर मायूसी हो। ये हो सकता है कि हमारे चंद नाजरीन इतने परेशान हो कि उनकी समझ में नहीं आ रहा हो कि अपने एहसास को कैसे बयान करें, या फिर हो सकता है कि आज नहीं तो फिर किसी वक्त उन्हें ऐसा लगे। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें कि आप जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जंग आपके जहन में है। कई सालों कबल खुदा ने मुझे एक किताब लिखने की तौफीक दी जिसका उन्वान है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। ज़ाती तौर पर वो मुझ पर इस कद्र रोशन हुई कि मैंने ये जाना कि हर ख्याल जो मेरे जहन में आता है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरा अपना ख्याल हो, जब तक मैं उसे लेकर अपना ख्याल नहीं बना लेती। दर हकीकत हमारा एक दुश्मन है बनाम इब्लिस, लूसीफर, शैतान, बुराई, या फिर चाहे आप उसे जो भी नाम देना चाहें। हम जंग कर रहे हैं। हमारा एक दुश्मन है। खुदा हमारे साथ है पर शैतान हमारे खिलाफ है। दुश्मन दरअसल हमें शिकस्त देने के लिए हमारा जहन इस्तेमाल करता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे दरमियान जो भी बातचीत होगी, जहन और हमारे जहन में जो जंग हो रही है उसके मुतालिक, और फिर हम आपको चंद सच्ची मिसालें भी देंगे और उन मसाइल के बारे में बताएंगे जो हमें ये समझाएंगे कि ऐसा सोचने से क्या होता है। आज शायद आपको अपनी जिंदगी की उलझनों का जवाब मिल जाएगा। मैं चाहूंगी आप मेरे मेहमानों से मिलें, टोनिया, माइक और आयरा, जॉन और टॉरी। हमें खुशी है कि आप सब हमारे साथ यहाँ हैं। टीवी के लिए एक बड़ी सी स्माइल दीजिए। अकड़ कर ना बैठे। जो भी यहाँ आता है मैं उसे आराम से बैठने को कहती हूँ, और मैं नहीं जानती कि कभी किसी ने ऐसा किया हो। किसी को जहन के साथ कभी मसला रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम कितने अरसे से ईसाई हो आयरा? अब पिछले 10 सालों से ईसाई हूँ, और आपकी किताब की एक बात जिसने मुझ पर असर किया वो ये है कि आपकी बात है गुमराह जहनियत की। मैंने पहले ये जाना कि ये शिकायत एक मसला है। मुझे ये पता नहीं था कि खुद से शिकायत करना एक मसला है। हाँ। कि वो इतना बड़ा मसला होता है। मैं ये जानने के लिए बड़ा बेचैन हूँ कि हमारी जिंदगी पर शिकायत के क्या असरात होते हैं। हम 1 मिनट पर इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जानूं कि आप में से हर एक कितने सालों से राह खुदा पर चल रहा है। आप बताइए। 10 साल? तकरीबन 25 सालों से। 25 साल? 15 साल? 15 साल? 32 साल? 32 साल? मैं 12 साल की उम्र में ईसाई बनी, लेकिन मैं जहनी तौर पर इतना उलझी हुई थी कि मैं सही ढंग से नहीं चल रही थी पिछले 10 सालों को छोड़कर। पर आप काफी अरसे से ईसाई थी? जी बिल्कुल। मैं भी अरसे से ईसाई थी, लेकिन सचमुच संजीदा ईसाई तकरीबन 32 साल से हूँ। मेरे ख्याल में जो नुक्ता मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ वो ये कि हालांकि हम सब खुदा से अच्छी तरह से वाकिफ थे और अरसे से संजीदगी के साथ बाइबल का मुताला भी करते थे, पर हम सब शायद ये कहें कि फिर भी बाज़ वक्त हमारी ज़िंदगी में मसाइल थे। हमारे जहन के मुतालिक वो मसाइल थे। ये पहली चीज़ मैं वाजे कर देना चाहती हूँ ताकि हमारे नाजरीन ये ना सोचें कि इनमें कुछ खराबी है। मैं कुलोसियों के सहीफ़ों से बात शुरू करना चाहती हूँ। आयरा, हम तुम्हारे सवाल पर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। कुलोसियों बाब 3 पहली 3 आयतें। हकीकतन हम सिर्फ पहली 2 देखेंगे। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हवायत नौ मिली जो हम सब कहते हैं कि हम उनके मुर्दों में से जिलाए जाने में शरीक हैं, तो तलाश में रहो अबदी नेमतों के जो आलमे बाला पर है, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। और अपना जहन बना लो और उसे बनाए रखो आलमे बाला की चीजों पर, ऊंची चीजों पर, ना कि उन चीजों पर जो जमीन पर है। लफ्ज तलाश का मतलब है चाहना, मलाशी होना और पूरी कुव्वत से उसके लिए कोशिश करना। हकीकत यह है कि हर कोई किसी न किसी चीज का पीछा करता है, चाहे खुदा हो, पैसा हो, कामयाबी हो या इख्तियार हो, पर हर कोई कुछ पाना चाहता है। जब आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह होता है कि आप अपना पूरा जहन उस पर लगा देते हैं और उसी पर मरकूज रखते हैं। शायद ऐसा कोई भी ना हो जो किसी बिजनेस में
कामयाबी पाना चाहता हो और उस पर पूरी तवज्जो ना दे। कोई भी कामयाबी ईसाई नहीं बन सकता अगर वो अपना जहन खुदाई उसूलों पर ना मरकुज करे और उस पर कायम रहे, उसी हाल में रहना चाहे। अभी हाल ही में मैं दोबारा जहन की कुव्वत पर गौर कर रही थी कि एक बार जब आप अपना जहन बना लेते हैं, दर हकीकत इसी को कहते हैं उस पर अपना जहन मरकूज करना। अगर आप अपना जहन बना लेते हैं तो जाहिर है कि ये वही इंतखाब की कुव्वत जो हमें खुदा ने दी है और हम में वो करने की सलाहियत भी है। मैं बस बेदिली से हाँ करने की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ मैं वो करूँगा या हाँ मैं ऐसा कर दूंगा उस वक्त तक जब तक वो करना मुश्किल ना होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ तनदेही और पक्के इरादे के साथ करने की। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी एक बार इरादा कर लेने के बाद हम उन सलाहियतों को दस्तक देता है जो खुदा ने हमारे अंदर दी है। कोई और हमारे लिए इरादा नहीं कर सकता, हमें हाँ। खुद इरादा करना पड़ेगा, पक्का इरादा। बाइबल फरमाती है कि आयरा आपके सवाल पर आते हैं, अपना जहन बनाओ और उसे बनाए रखो आलम बाला की चीजों पर, ऊंची चीजों पर, ना कि उन चीजों पर जो जमीन पर हैं। तो शिकायत आपका सबसे बड़ा मसला है। मैं कल थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई, पर उसके बाद आप हमेशा नादिम महसूस करते हैं उसके खत्म होने के बाद, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया में मेरे पास ही क्या शिकायत करने के लिए है। लेकिन होता यह है कि हम अपना जहन उन चीजों पर लगा देते हैं जिनसे हम गुजर रहे होते हैं और जो हमें परेशान करती हैं। शायद अक्सर औकात हम अपने जहन को इसमें लगा देते हैं कि हमारे चेहरे में रखा ही क्या है और हम पूरी तस्वीर का जायजा नहीं लेते हैं। 1 मिनट रुको, बनिस्बत उसके जो हिंदुस्तान में झुग्गी में रहते हैं मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, या बनिस्बत उसके जो इस वक्त हॉस्पिटल में कैंसर से भरी पड़ी है मैं उससे बेहतर हूँ। शिकायत की मजमूई बात यह है कि अगर हम उस कंप्लेनिंग की तारीफ का मुताला करें तो मतलब निकलता है रिमेन और जब मैंने डिक्शनरी देखी तो मतलब था रात भर रुक जाना, जो मेरे ख्याल में दिलचस्प है। मजेदार बात है। तो जाहिर है शैतान चाहता है कि हम शिकायतें करें, क्योंकि बात की सच्चाई यह है कि जब तक आप जहां हैं वहां आपके साथ अच्छा बर्ताव होता रहेगा तो आप वहां से कहीं और जाएंगे नहीं। मुझे याद है एक बार जब मैं किसी चीज के लिए दुआ कर रही थी और चाहती थी कि खुदा मेरे लिए कुछ कर दे, और मैं फिलिपियों 4 देख रही थी जिसमें कहा गया है किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। और मैंने महसूस किया कि खुदा ने ये मेरे दिल में डाला, मैं तुम्हें वो क्यों दूं जो तुम चाहती हो, क्योंकि जो तुम्हारा रवैया है उसके मुताबिक तो मैं तुम्हें एक और चीज दे दूंगा शिकायत करने के लिए। जब तक जो तुम्हारे पास है तुम उसकी शिकायत करना नहीं छोड़ती, तुम शुक्रगुजार नहीं होती उस अगली चीज की जो मैं तुम्हें दूंगा। जी जी हाँ। मेरी समझ में नहीं कहाँ से शुरू करूं। अच्छी बात कही, जैसे तो हाथ चंद एक है। मैं बहुत ही खामोशी से शिकायत करता हूं और इसमें निमटने के लिए कुछ ज्यादा चालाकी की जरूरत है। मैं मुंह से कुछ कहकर शिकायत नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं सोचता हूं कि मैं उससे बेहतर जानता हूं, लेकिन ये अंदरूनी शिकायत होती है, खुद से शिकायत, और मैं उसमें उलझ जाता हूं। मैं आपसे एक और भी चीज बता दूं कि मैं खुशबाश शख्स हूं और खुदावंद की खुशनुदी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं अलग अलग किस्म की फिक्रों में उलझा रहता हूं। तकरीबन 32 साल से खुदावंद के साथ रहते हुए भी मैं अब भी परेशान और फिक्रों में डूबा रहता हूं या शिकायतों में उलझा रहता हूं। मैं ऐसे तहजीब में पला बड़ा हुआ हूं जहां फिक्रों की गिनती खुसूलियत में होती है। अगर तुम इसकी फिक्र करते हो तो तुम सचमुच किसी चीज की परवाह करते हो। तो मैं अंदरूनी शिकायत में उलझ गया और अंदरूनी तौर पर फिक्रों में डूबा रहा। जब मैंने उस बाइबल का मुताला किया तो मैंने खुद के लिए तन्हाई की जहानियत का मुताला किया, क्योंकि इजराइलियों ने 40 साल बयामा में गुजारे, जिसे बाइबल कहती है कि सिर्फ 11 दिन का वो सफर था। इससे मैंने यही जाना कि दुश्मन उनका मसला नहीं थे, उनका रवैया उनका मसला था, और उनमें से एक था शिकायतें करना और मिनमिनाते रहना। वो बस हर वक्त शिकायत करते रहते। वो शिकायत करते कि उनके पास खाना नहीं है, जब खाना मिलता तो वो शिकायत करते खाना अच्छा नहीं है, शिकायत करते क्योंकि उनके पास पानी नहीं था, उन्हें ये पसंद नहीं, उन्हें वो पसंद नहीं। ये मूसा की गलती थी, ये खुदा की गलती थी, कुछ भी सही नहीं था। दर हकीकत जब तक मैंने शिकायतों पर मुताला खत्म किया तो जैसे मुझ में शिकायत को लेकर एक मुकद्दस खौफ सा बैठ गया। लेकिन मैं नहीं समझती कि
कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसने कभी ना कभी शिकवा शिकायत ना की हो। आइए किसी और पहलू को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। जॉन, क्या कोई ऐसा पहलू है जो आपका मसला हो सोच को लेकर, आप बताएंगे? जी, बरसों तक मैं निमटता रहा मुखातिब होने के खौफ और शक से। मेरे जहन में इसकी वजह वो बेइंतहा इस्तेहसाल था जो मेरे वालिद ने मेरा किया जब मैं छोटा था और बड़ा हो रहा था। जैसे कि जिस्मानी इस्तेसाल, ज़बानी इस्तेसाल? ये कुछ हद तक जिस्मानी था, ज़्यादातर ज़बानी इस्तेसाल था, और मेरे घर में मुसलसल डर का माहौल बना रहता था। इसीलिए जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे लिए किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया, और मैंने अपने ताल्लुकात बाहर बनाने और उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे वालिद से ये नहीं मिल पाती थी। मैंने बहुत बहुत कोशिश की कि इन ख़यालात को निकाल बाहर करूं, लेकिन मैं खुद से ऐसा नहीं कर पाया। जब भी ऐसा होता कि मुझे महसूस होता कि मैं किसी पर भरोसा करूं तो ईसाई बनने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने वो पढ़ा जो खुदा का कलाम मुझसे कहता था कि आने वाले सालों में मैं उस नुक्ते पर पहुंच जाऊंगा जहां मेरे जहन में तस्वीरें होंगी उस रूहानी जंग की, जहां मैं आगे बढ़ूंगा खुदा के साथ अपने ताल्लुकात में। लेकिन फिर मुझे शैतान की आवाज़ सुनाई देती, हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। हाँ, आपका बुनियादी मसला ये था कि आपका जहन गलत राह अपनाता था। शैतान दरअसल आपके जहन पर काबिज था, जो वो दूसरा सहीफा है जिसे ब्रेक पर जाने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। कुरिन्थियों 2:10-4-5 में लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार गोश्त पोस्त और खून से बने जिस्मानी हथियार नहीं हैं, बल्कि वो खुदा के नजदीक ताकतवर और किलों को ढा देने के काबिल हैं। जहन वो जगह है जिस पर शैतान काबिज होता है या होना चाहता है, या वो जगह है जिस पर वो इख्तियार हासिल करके चारों तरफ दीवार खड़ी कर देता है। ये ऐसा है, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर सिर्फ मैं हुक्म चलाऊंगा। तो आपका जहन गलत था, दुश्मन आपकी जिंदगी पर हावी हो गया था, क्योंकि जो बातें आपके वालिद ने की थी और उन लोगों ने जिनसे आप हमदर्दी चाहते थे, वो बार बार और लगातार आपका इस्तेमाल कर रहे थे। मैं उसे समझती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाप ने भी इस्तेसाल किया था। मैं समझती थी कि मैं बेकार शय में हूँ और मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं समझती थी कि चूंकि मेरा जिनसे इस्तेसाल हुआ था, इसलिए मुझे हमेशा कमतर जिंदगी जीनी पड़ेगी और मुझे हमेशा दूसरे दर्जे की चीजों को अपनाना और पाना पड़ेगा। इसकी वजह से मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ी जो सबसे पहले मेरी जिंदगी में आया, और उसने मुझ में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि मेरे अंदरून में मैं ये जानती थी कि मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन अकेले रह जाने के खौफ ने मुझे वो करने पर मजबूर किया, और इसकी वजह भी गलत सोच थी। लेकिन कहा गया है कि आयत 5 में ये साफ साफ है, जितना ज्यादा हम बहस मुबाहिसा और उसूल और दलीलों को नामंजूर करते हैं, उतना शैतान आपसे जी बहस करेगा और वो आपको दलील और उसूल बताएगा और ये सब बातें कि क्यों आप उसे नहीं कर पाएंगे, क्यों वो कारगर नहीं होगा। पर उसमें कहा गया है कि हमें तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के पर खिलाफ सर उठाए हुए है ढा देना चाहिए। आपका सवाल बड़ा लाजवाब है और हम उस पर बात करेंगे, लेकिन वापस लौटने के बाद आप उसे कैसे ढाएंगे और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको उसे कितनी दफा ढाना पड़ेगा। क्या कोई जादुई तादाद है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अगर मैं इसे 100 दफा ढा दूं तो क्या मैं बाला आखिर आजाद हो जाऊंगा? आखिर मसला क्या है? हम इसे 25 सालों से कर रहे हैं और फिर भी उसे जो है अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। उसी मसले को लेकर हम घूम रहे हैं उसी पहाड़ के गिर्द जैसे वो इजरायली 40 साल तक घूमते रहे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं। हमारे जवाबों के इंतजार कीजिए जो आपकी मदद करेंगे। आप अभी शरीक हुए हैं तो खुशामदीद। आज हम एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं सोच की कुव्वत पर, और आप अपने जहन में जंग कैसे जीत सकते हैं उस पर। हम बात कर रहे थे अपना जहन बनाने और उसे बनाए रखने की। एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि खुदा ने हर शख्स को कितना इख्तियार दिया है, अगर बस वो इससे इत्तफाक करे तो। हम अपना बहुत सारा वक्त शैतान की बातों से इत्तफाक करने में सर्फ कर देते हैं, पर खुदा ने
हमें क्या करने के लिए बनाया है वो हम नहीं सोचते। मिसाल के तौर पर अगर खुदा कहता है कि आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं या किसी ने क्या कहा। जो खुदा कहता है वो हर चीज पर अफजातिया रखता है। जब हमने ब्रेक लिया था तो हम बात कर रहे थे कि कुरिन्थियों 2:10-4-5 में क्या है। शैतान किला बनाना चाहता है और जाहिर है वो हमारे जहन में बनाना चाहता है क्योंकि उसमें ढा देने की बात कही गई है। ठीक है, तो ढा देना। सबसे पहले तो जब तक हम कलाम इलाही से आशना ना हो हमारे पास कोई और जरिया नहीं है ये परखने का कि हम गलत सोच रहे हैं। किसी के लिए भी ये सोचना बेकार है कि वो जानते हैं कि क्या सोचना है अगर वो बाइबल के तालिबे हल्म नहीं है या किसी और तरीके से वो कलाम इलाही नहीं सीखते हैं, क्योंकि हकीकत में यही एक सच्चाई है जो हमारे पास है। तो एक बार जब आप कलाम का मुताला करना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं मेरे पास ये नहीं है। बाइबल कहती है मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा रहा हूं। बाइबल कहती है मैं सुकून पा सकता हूं, मैं पुरसुकून नहीं हूं। तो फिर सवाल है आप कितनी बार उसे ढा देते हैं। मैं आपको बताती हूँ सचमुच में मैं क्या समझती हूँ कि पूरी बात है क्या, और आप लोग इसे समझेंगे अगर ये आप पर बीती है या अगर आप इसे एक अलग पहलू से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि दिन के खत्म होने तक मैं तर्क करके एकदम निढाल हो जाती क्योंकि मेरा जहन खुराफात से भरा पड़ा होता। और जब पहली बार मैंने ये जाना कि मेरे तमाम ख्यालात गलत हैं और खुदा मुझसे कह रहा था कि मैं अपने उन तमाम ख्यालात को निकाल कर बाहर फेंकूं, मैं जब भी किसी गलत सोच में उलझती मैं कहती नहीं मैं ये नहीं सोच सकती, फिर वो दोबारा उभरता। हकीकत में दिन के आखिर में बिल्कुल टूट जाती। मेरा यह हाल होता, ओ खुदावंद अब मैं क्या करूं। मैं वो करने की कोशिश कर रही हूं जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, लेकिन मैं अब क्या करूं। ये कारगर नहीं हो रहा है। मैं वो कभी नहीं भूल सकती जो रूह खुद ने मेरे दिल में डाला, और मैं जानती हूं कि वो खुदा था क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं था कि मैं ये जान पाती। उसने कहा तुम गलत ख्यालात को निकाल फेंक रही हो पर उसकी जगह कुछ मस्बत नहीं डाल रही, वहां खाली जगह है। हम इस बारे में सोचते नहीं और अपने जहन को खाली छोड़ देते हैं और फिर इस जगह पर शैतान कब्जा कर लेता है। हम ये नहीं सोचते कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। टोरी, मुझको तुम्हारी कहानी थोड़ी बहुत पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे नाजरीन तुम्हारी परेशानी और उसकी वजह के बारे में सुने। क्या तुम हमें बताओगी? हम जानना चाहते हैं। मैं बहुत ही बेहुदा घरेलू माहौल में पली बड़ी हूँ। मेरा जिनसी जिस्मानी और ज़बानी इस्तेसाल किया जाता है, इसलिए बड़ी होते वक्त मैं सिर्फ यही बातें सुनती, तुम बदसूरत हो, हम तुम्हें नहीं चाहते, तुम फालतू हो। इससे मैं बहुत मायूस हो उठी और नव उम्री में ही खुद खुशी का ख्याल आने लगा था। मैं इन ख्याल को झटक न पाती, इन्हें अपने जहन से निकाल नहीं पाती कि तुम किसी काम की नहीं हो। मैं कोशिश करती, मैं दुआ करती, मैं खुदा से इल्तिजा करती बराए मेहरबानी मेरी मदद करे। मैं बाइबल पढ़ती और दुआ की इल्तिजा करती पर कुछ फ़ायदा नहीं होता और मेरी हालत बद से बदतर होती गई और मैं और ज़्यादा मायूस। मैं सोचती कि मैं ठीक हो जाऊंगी पर और ज़्यादा उदास हो जाती। फिर मैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड में पढ़ रही थी कि जैसा आदमी अपने दिल में सोचता है वैसा वो हो जाता है, और इसने मुझ पर असर किया। मैंने सोचा तुम सचमुच अपनी सोच पर असरअंदाज हो सकती हो। आपने कहा है कि अगर तुम मस्बत पर तवज्जो दोगी तो तुम्हारी जिंदगी मस्बत होगी और अगर मनफी पर ध्यान दोगी तो तुम्हारी जिंदगी मनफी होगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इसलिए मैं उस पर तवज्जो देने लगी जो सच था, जो सही था, जो असल था, जो खुशगवार था। जब भी मेरे जहन में ये आता तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगी, तुम किसी काम की नहीं हो, तो मैं कहती मैं बादशाह की बेटी हूँ और खुदा मुझसे प्यार करता है और मेरी कामयाबी उसमें है। मैं आयरा से कह रही थी जब हम बात कर रहे थे कि ये ऐसा है जैसा शैतान चाबुक लेकर तुम्हारे सामने आता है। आज जो लोग देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। हम सिर्फ ये 6 खास लोगों का ग्रुप नहीं है जो इस छोटे से राज को जानता है जो किसी और को पता नहीं है। ये उन सब के लिए है जो चाहता हो और इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी और ने आपसे क्या कहा है, या चाहे आपके वालिदैन ने आपसे जो कहा हो, चाहे आपके वालिदैन ने आपसे जो भी कुछ कहा हो, जो भी कुछ किया हो, आपके अपनों ने आपसे कैसा बर्ताव किया या आपके अपनों ने आपको बिल्कुल क्या सिला दिया। एक ऊंचे इख्तियार वाला है और सबसे अफजल कलाम वाला जो हमारा आसमानी बाप है और उसके पास हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कहने के लिए है किसी और की बनिस्बत। टॉरी, मैंने जो बहुत ज्यादा किया वो ये कि मैं खुद से बाआवाज़े बुलंद बात करती क्योंकि मैंने ये जाना कि अगर मैं गलत सोच रही हूं तो मैं उस गलत सोच में रुकावट पैदा कर सकती हूं कुछ कहकर। तो मिसाल के तौर पर अगर शैतान मुझसे कहता है कि मैं किसी काम की नहीं, तो मैं सहीफे का हवाला देती जैसे कुरिन्थियों 2:5-21 में है जो
गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर मसीह में खुदा के रास्तबाजी हो जाए। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं सब कुछ सही नहीं करती हूँ, पर मेरा सही रिश्ता है खुदा के साथ खून यीशु की सबब, और मैं वहां नहीं जहां मुझे होना चाहिए, पर शुक्र है खुदा का मैं वहां भी नहीं जहां मैं हुआ करती थी। मैं ठीक हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। बुनियादी तौर पर वही परवरिश, एकदम गैर अमली घर में और मायूसी और खुदकुशी के ख्याल से जूझती रही हूँ। कई बार खुदकुशी की कोशिश, सारी जिंदगी इरादों में गुजारना, फिक्रों में डूबे रहना, खुराक की कमी, शराब और ड्रग्स, जहन में बुरे ख्यालात आते वो कहते रहना। तो तुम फालतू हो, है ना? दरअसल मुझको 24 साल की उम्र में तमाम बची हुई उम्र के लिए सरकारी पागल खाने में भेजने का मसूब बना रहे थे और यही मैं बेदार हो गई। मैं पहले भी वहाँ थी और मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हर चीज करने लगी जो कर सकती थी। और उसी दौरान किसी ने मुझे पढ़ने के लिए बैटलफील्ड ऑफ द माइंड दिया। मैं जिंदगी के लिए बड़ी बेचैन थी और मुझे उन्वान बैटलफील्ड ऑफ द माइंड से वाबस्तगी महसूस हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ लड़ाई चल रही है। मैं आवाज और चीखें सुनती और मैं सच जानने के लिए बेताब थी ताकि मुझे सही जिंदगी पाने में मदद मिले। मुझे याद है किताब पढ़ते वक्त मैं अपने हाथों पर बैठी थी और खुद को खत्म करने के दर पे थी और मैं खुद को नोच डालना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने हाथों पर बैठती ताकि ऐसा न कर सकूं और मैं आवाजें बुलंद पढ़ती ताकि वो आवाजें न सुनूं जो मैं सुनती थी। मैं पढ़ती और फिर सोचती थी नहीं, मैं ये नहीं समझ पाई। मैं उसी सफ़े को 10 बार पढ़ती और सोचती ठीक है, और मैं सफ़ा पलटकर उसे अपने जानू पर रखकर हाथों पर बैठ जाती। और इसी तरह मैंने पूरी किताब पढ़ी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैंने जाना कि मेरे पास इख्तियार है। किस पर? मैं खुद पर काबू रख सकती हूँ कि आप अपने ख्यालात का इंतखाब कर हाँ, सकती हैं। आपको बिल्कुल। बस जो भी दिमाग में आए उस पर मैं सोचना है। अपने ख्यालात पर काबू रख सकती हूँ। मैं सोच सकती हूँ और उन्हें चुन सकती हूँ। मैं हमेशा से बहुत ही सुस्त तबीयत की रही हूँ और माहिरीन का ख्याल था कि मैं बेकार हूँ और मैं कभी तब्दील नहीं हो पाऊंगी या खुद से जी नहीं सकूंगी या पढ़ नहीं सकूंगी। अक्सर हम नीम हकीम की सुनते हैं, लेकिन हमें इस हिकमत वाले की सुननी चाहिए। मैं हमेशा ये कहने में जल्दी करती हूँ कि खुदा सबसे बुलंद मर्तबे वाला है, वो हाँ, तमाम ठीक कहा। मोहरीन के ऊपर है। आपको सुनने के बाद लगा कि आपने जो किया वो ये कि आपने अपना जहन बनाया। बिल्कुल। आपने अपना जहन बनाया। आज जो हमने पहला सहीफा पढ़ा था कुलैसियों 3 में, मुझे पता है मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये पिछले 3 हफ्तों से बड़ी शिद्दत से था कि अगर लोग सिर्फ अपना जहन बना ले तो सब कुछ ठीक हो। मैंने ये जाना कि जब मैं ऐसे मकाम पर आ जाती हूँ जहाँ ऐसा होता है, मैं अब कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं कामयाब होंगी। तो मैं एक लम्हे के लिए भी जहन में कुछ और नहीं आने देती हूँ। मैं सिर्फ आगे बढ़ती हूँ, कामयाबी का सोचती हूँ। मुझे पता है आयरा, आपने कुछ सवाल किया था। अपने जहन को फिर से नया करना, इसका तरीका इतना लंबा क्यों है? मैं बस एक सहीफा पढ़ लूं, इतना ठीक है। जहन को दोबारा नया करने के लिए लंबा तरीका क्यों? मेरे ख्याल में क्योंकि हमारी बहुत सारी जहनी बुरी आदतें हैं और हम अपना जहन किसी पर भी मरकूज नहीं रख पाते हैं। बरसों से मेरा यह मकसद रहा कि बेहतर तौर पर तवज्जो मरकूज रखूं और उस पर पूरा जहन लगाऊं जो मैं कर रही हूं। मैं ज्यादा जहनी एतबार से मशगूल हूं, इसलिए जब दांतों को ब्रश भी करती हूं तो उस दूसरी चीज के बारे में सोचती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। मैं बस अपना जहन उस चीज पर रखना चाहती हूँ जो मैं उस वक्त कर रही हूँ। जब आप उस चीज पर अपना पूरा ध्यान नहीं रख पाती जो आप कर रही हैं, तो फिर मनफी और शिकस्ता ख्यालात की तरफ जहन भटकता है। मेरे ख्याल में आयरा मुख्तलिफ किस्म के गलत ख्यालात हैं और मेरे ख्याल में ये जिंदगी भर चलते रहता है, क्योंकि हकीकत में बाइबल इफिसियों 4:23 में ये कहती है कि हमें रोजाना अपने जहन को नया करने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार मैंने अपने शौहर से कहा, हम कब लोगों की तबलीग करने लगेंगे और खुदा की अताअत करेंगे बगैर किसी भी मसले के खड़े हुए? उन्होंने बड़े इत्मीनान से मुझे देखा और कहा, कभी नहीं। ये वो नहीं था जो मैं सुनना चाहती थी, पर इससे मुझे मदद मिली क्योंकि मैंने जाना कि मौका अपने साथ मुखालफत भी लेकर आता है। हम सबको इसकी तबलीग करते हैं, पर हकीकत में ये है कि ये सारी चीजें ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। ये जो चीजें हैं वो हम पर हावी रहती हैं। इसलिए हकीकत में हमारे जहन में खबरों के 2 स्टेशन हैं। इसलिए जो भी स्टेशन आप ऑन करते हैं वो तय करता है कि आपको कौन सी खबरें मिलेंगी। आपको या तो अच्छी खबरें मिलेंगी या फिर बुरी। और अच्छी खबर यह है कि खुदा आपसे प्यार करता है और उसके पास आपकी जिंदगी का अच्छा मंसूबा है। आप सही सोचना सीख सकते हैं
और हम अपना जहन बना सकते हैं कि हम खुदा के तरीके पर चलेंगे। आज हमारे साथ शरीक होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज दरअसल हम बहुत से वसाइल पेश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इससे आपको अपना जहन नया बनाने में मदद मिलेगी और आप अपने जहन को सही सिमत में ले जा सकेंगे और वो जिंदगी पाएंगे जो यीशु चाहते हैं कि आपको मिले। मैंने जहन एक मैदान जंग पर बहुत से दर्स दिए हैं और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे जो आज आपको दस्तयाब है। मैं बस आपसे इसरार करती हूँ, सुस्त ना बने, अमल करें। ये कहना अच्छी बात है, मैं उस बारे में सोचूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि इस बारे में मत सोचिए, ज़रूर सोचिए, और अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है तो फ़ौरन कुछ कीजिए, क्योंकि इसी से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। आप पर खुदा की रहमत हो। हम आपसे प्यार करते हैं और हमें यकीन है कि कलाम इलाही के सबब आपकी ज़िंदगी में और भी बेहतरी आएगी।